पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्म क्रियार्थम भाव पूजा वंदना समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवृल शब्द घनोद प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतनो दुरितान अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तितं धर्म सम्बन्धितं भव्य जी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रम श्री गोमट सार कर्म कांड नाम देव अच्छे मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां बतम सार मासाद्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव वित्तम देवेन वित्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधान प्रिया शृण्वन्तु कोटि शतम द्वादश कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रयधिकानि च पंचाशस्तु च संख्यामेतच्युतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासी अथम गणहर देवी हिम गंत्यम सम्मम प्रणमामि भक्तिदुतो सुदना नमो हिम संसाइका मंत्री सुद भक्ति कौशुको तत्सालोच्यम अंगोवंग पहने पौधे प्रियमी सुध पड़माणी ओग पुवगे चूलिया चेव सुतथे चूत मखान स्नान फलम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमुसामी दुखो कमखो बोलाव सुगैगमन समान संपत्ति है। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय बना क्योंकि आचार्य भक्ति का आयोजन करूंगा। श्रुत जलदि पार गए बेश्वय परमत विभावना पटुमति बेसु चरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुरु गुरुभ्य 36 गुण सम्मध्ये पंच विचार करण संदर्शे शिष्यानुचे कुशले धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरन्ति संसार सारम घोरम चिनति अटकम्मं जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रों निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलहा कर्माभिरता तपो दंडना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चितंकार तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बता प्रेमंतु माम साधु गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग प्रदेशका इच्छा मनते हरि भक्ति कौशको को साधुत्यम सम्मणान सम्मदर्शन सम्मचर्चिताणं पंचव्याचारणं आरणं आराधि सुधनाण देशाण विवज्ञान तीरंग पालन ध्यान सर्वज्ञान शरण कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुखको कमको गोलाव सुदैगमनं समाननं जन्म संपत्ति प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडि सम्मुक्तितणं योक्षं नम्यूणनेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं
बंधुदय सत्यजुत्तम ओगादेशे तवं वोष्टम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांकुरं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 153 और 154 की वाचना आज करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ और जो पहले के बारे में कुछ समझना होगा वो अलग से थोड़ा पहले के बारे में भी फिर बताइएगा। हाँ बताएंगे। आज आपको 148 तक का पूरा भेज दिया है बीना दीदी ने। वो 149 का भी भेज देवे, 150 का भी भेज देवे। ये 3 जब वो भेज देगी उसके बाद में आप लोग ध्यान से उसको भी देखिएगा। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी बनाया है और यहाँ भी अपन ने पढ़ा है। इसको वापस अपन आराम से ले लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आज 153 154 की आप वाचना कर लीजिए। आप ही कर लीजिए आज मंजू दीदी। हाँ। संजलन सुहुम चोदस घादिणं चदुविदो द्वजहन्नो से सतिया पुण दुविहा शेषाणं चदुविधा विदुधा। संस्कृत वाला पढ़ूं? हाँ इसको एक बार और पढ़िए, 2 बार। अच्छा। संजलन सुहुम चोदस घादिणं चदुविदो द्वजहन्नो से सतिया पुण दुविहा शेषाणं चदुविधा विदुधा। अब संस्कृत पढ़िए। संज्वलन सूक्ष्म चतुर्दश घातिनां चतुर्विधस्त्वजगन्यः शेषत्रयः पुनः द्विविधाः शेषाणां चतुर्विधापि द्विधा। 154। हाँ। सव्वाओ दुठिदियो सुहास्वाणं पिहोत्य स्वाओ मानुसतिरिक्ख देवाउगं च मुक्तूणसे साणं। सव्वाओ दुठिदियो सुहास्वाणं पिहोत्य स्वाओ मानुसतिरिक्ख देवा उगम च मोतुण से साणम। नहीं, ये सही नहीं आया। मानुसतिरिक्ख देवा उगम तक आएगा क्या? मानुसतिरिक्ख देवा उगम च मोतुण से साणम। उ तक बोलने से ठीक बैठेगा। हाँ, उगम दूसरी तरफ। मानुसतिरिक्ख देवा उगम च मोतुण से साणम। कोई बात नहीं, दाऊ तक चल जाता है। चलिए कोई बात नहीं। सर्वास्तु सर्वासु स्ततय शुभाशुभा नामपि भवन्ति अशुभाः मनुष्य तिर्यक देवायुष्कं च मुक्तवाशेषाणाम्। पढ़िए, हिंदी अर्थ भी पढ़िए। देखो हाँ। संज्वलन चतुष्क तथा सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में व्युच्छिन्न होने वाली या नावरण आदि घातिया कर्मों की 14 इन 18 प्रकृतियों का अजगन्य स्थिति बंध सादि अनादि ध्रुव अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का है और जगन्य आदि 3 भेदों के सादि व अध्रुव रूप 2 ही भेद है। शेष 102 प्रकृतियों के जगन्य आदि 4 भेदों के भी सादि और अध्रुव रूप 2 भेद हैं। 102 और 18
ये होती है 120। ठीक है ना। अब इन्होंने 14 घटाई है अलग। उसमें क्या क्या लिए है? सम संज्वलन चतुष्क, तो चारों संज्वलन कषाय लिए, और सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली ज्ञानावरणादि घातिया कर्मों की 14। तो ये 14 कौन कौन सी है? 5 अंतराय की, 5 ज्ञानावरणी की, 10 हो गई, और 4 दर्शनावरणी की। ठीक है ना। जो 16 प्रकृति, क्या क्या 5 ज्ञानावरण, 5 दर्शना, 5 अंतराय, 5 4 अंतराय और दर्शनावरण। 4 दर्शनावरण, है ना। तो ये 14 हो गई, है ना। क्योंकि यहाँ 16 प्रकृति की जो विच्छुति होती है, बंध विच्छुति, उनमें उच्च गोत्र और यश कीर्ति, ये 2 को छोड़ करके, ये दोनों तो किसकी है? वो उच्च, वो तो गोत्र कर्म की है। उच्च गोत्र तो गोत्र कर्म की है, और यश प्रकृति जो है वो नाम कर्म की है। तो ये 2 को छोड़ करके इन्होंने कहा जो घातिया कर्मों की जो 14 प्रकृतियां हैं, और 4 संज्वलन, ये भी घातिया कर्मों की है। तो ये कुल मिलाकर के 14 और 4 18 प्रकृतियों का अलग नियम है, और बाकी 102 के लिए अलग नियम है। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। इस संज्वलन चतुष्क तथा सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली माने संज्वलन सुम चोदुष घादीणम, ऐसा इसका अर्थ बन गया। संज्वलन माने संज्वलन की जो 4, और सुहम चोदस जो सूक्ष्म सांप्राय कर्म गुण स्थान में जो घादीणम कह करके दे दिया, ये घातिया कर्म वाली, तो यहाँ पर 14 उनमें से ले ली। 14 भी शब्द इन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो ये 14, इन 18 प्रकृतियों का अजगन्य स्थिति बंध चतु विधो दु अजहन्नो मानी अगजन स्थिति बंध शादी अनादि ध्रुव अध्रुव के वेद से 4 प्रकार का है। चतुर्विधो मानो चारों ही प्रकार का बंध इन 18 प्रकृतियों में पड़ता है, ऐसा ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है। संस्कृत में कैसे लिखा था इसको? संज्वलन सूक्ष्म चतुर्दश घाती नाम चतुर्विदस्तु अजघन्य है। ये जो दू शब्द है प्राकृत में, वो तू करके कर दिया इन्होंने, मानी तो, ये छंद मिलाने के लिए ऐसा शब्द बना देते हैं कि भाई तो मानी है, ऐसा। तो संज्वलन कषाय की 4 और सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली घातिया कर्मों की 14 प्रकृतियां, 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय और 4 दर्शनावरण। ये 18 प्रकृतियों का अजघन्य बंध जो है वो चारों प्रकार का ही होता है। अजघन्य का मतलब क्या होता है? जगन्य से थोड़ा ज्यादा। ठीक है। ये अब आगे चलो। शेषतिया गुण दुविहा शेषाणम चतुर्विधा दुधा, और जघन्यादि 3 भेदों के शेषतिया में क्या लेना? जघन्य लेना, उत्कृष्ट लेना और अनुत्कृष्ट ले लेना। उत्कृष्ट से थोड़ा सा कम, है ना। जघन्य के लिए अजघन्य में लगाएगा, जघन्य से थोड़ा ज्यादा, वहां ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि जघन्य से कम तो कुछ होता नहीं है, तो जघन्य से थोड़ा ज्यादा को अजघन्य कहेंगे। और उत्कृष्ट से ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो उत्कृष्ट से कुछ कम को अनुत्कृष्ट बोलेंगे अपन। ऐसा समझ करके रखना चाहिए कि उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट क्या है, जघन्य अजघन्य क्या है, तो ये करना। जघन्य में थोड़ा ज्यादा करेंगे तो अजघन्य कहलाएगा, और उत्कृष्ट में थोड़ा कम करेंगे तो अनुत्कृष्ट कहलाएगा। ठीक है। तो और जघन्यादि 3 भेदों के सादी व अध्रुव 2 ही भेद हैं। शेष 102 प्रकृतियों के जगन्यादि 4 भेदों के भी सादी और ध्रुव रूप 2 भेद हैं। सादी और अध्रुव ये किसके लिए दिया है? जगन्यादि 3 भेदों के लिए सादी व अध्रुव 2 ही भेद है होते हैं। किसके लिए? ये 18 प्रकृतियों के। इन 18 प्रकृतियों के जगन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट,
इन तीन भेदों के सादी, सादी और अध्रुव, या तो अध्रुव होगी, अध्रुव होगी मानी जो छूट सकती है, और सादी मानी जो छूट करके वापस हुई है। तो ये छूट सकती है, क्यों छूट सकती है? क्योंकि ये 18 प्रकृतियां छूटती है, सबको मालूम है, तो इसलिए अध्रुव है, ध्रुव नहीं है ना। तो ये जो प्रकृतियां है ये भव्य जीव के, सम्यक दृष्टि जीव के या मोक्ष जाने वाले जीव के जो छूटती भी है, इसलिए अध्रुव है और सादी है, एक बार छूट करके वापस भी होती है। कहाँ आया था ये 11वें गुणस्थान के लिए पहले अपन ने सीख लिया है कि 11वें गुणस्थान में जाकर के फिर वापस बंद होने लग जाती है। उपशम श्रेणी चढ़ा उसका, उसकी अपेक्षा उपशम श्रेणी 11वां गुणस्थान उपशम श्रेणी की अपेक्षा है ना। तो इसलिए, लेकिन उसके ये 18 प्रकृतियों का, हाँ, जघन्य आदि तीन। जघन्य किसके होगी? जघन्य तो होगी जो क्षपक श्रेणी वाले के है, क्षपक श्रेणी वाले के जघन्य होगी, है ना। जघन्य आदि तीन भेद, जघन्य तीन। अजघन्य के लिए तो उन्होंने दिया है कि ये अजघन्य, इन ये 18 प्रकृतियों का अजघन्य जो है वो तो चारों जीवों के हो सकता है। अजघन्य तो मानी जघन्य से ज्यादा, ये 11वें गुणस्थान से जो आता है उसके भी हो सकता है, लेकिन जघन्य जो है वो तीन भेदों के सादी व अध्रुव रूप से दो ही भेद है। कौन कौन से? एक तो सादी है और एक अध्रुव है। या तो होकर के वापस बंधेगा और या ये छूट जाएगा। तो ये छूट जाएगा, ये बात तो उसमें भी लगती थी, उसमें तो चारों भेद आए थे, है ना। जो 18 प्रकृतियों के अजघन्य में तो चारों भेद हो रहे हैं, और जघन्य में, उत्कृष्ट में और अनुत्कृष्ट में ये दो ही भेद पड़ते हैं, या तो अध्रुव होगा और या दो और सादी होगा। ऐसा क्यों है? सोच के बताओ, दिमाग लगाया किसी ने तो बताओ, नहीं तो फिर मेरा नंबर आएगा बताने के लिए। इन तीन के लिए ये दो ही भेद क्यों बताए? क्योंकि सादी अनंत है ना। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? तो ये उपशम वाले की अपेक्षा हो गया ना। देखो अब सोचो, जघन्य से पहले एक एक करके मिलाओ। जघन्य किसको होगा? बोले जघन्य जो है वो जिसके एकदम छूटने वाला है उसके जघन्य होगा। तो जघन्य का तो घट गया। अब उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ये भी घटाना है। तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ये भी जो है वो क्या है? बनने वाला है? तो ये भी बन सकता है, बनने वाला है। हाँ, तो ये भी बन सकता है, उत्कृष्ट बन सकता है, और ये इन सब प्रकृतियों का है ना। अभी 18 प्रकृतियों की बात चल रही है, और अनुत्कृष्ट भी बन सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं। तो ये तीन भेद हैं, ये तो ठीक हो गई। अब ये तीन प्रकार के जो भेद हैं वो या तो सादी होंगे या अध्रुव होंगे, ये अनादि नहीं हो सकते। तो अनादि वाले के जघन्य नहीं बनता है, याद रखिए। तो इसलिए जघन्य उसके नहीं होगा अनादि वाले के, क्योंकि अनादि वाले के तो जघन्य होने का कोई प्रश्न नहीं है। और अनादि वाले के ये कहते हैं उत्कृष्ट भी नहीं होता इनका, क्योंकि अनादि वाले ने उत्कृष्ट का अभी जघन्य आदि तीन भेदों का, हाँ, उत्कृष्ट तो हो रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? अनादि नहीं हो रहा है, और ध्रुव नहीं हो रहा है। ध्रुव नहीं हो रहा है, ध्रुव नहीं हो रहा है। किसके? ध्रुव जो है वो उत्कृष्ट रूप से नहीं होगा। ध्रुव बंध जो है वो उत्कृष्ट नहीं होगा और अनुत्कृष्ट भी नहीं होगा, खाली अध्रुव ही होगा। क्योंकि ध्रुव यदि हो तो वो छूटे ही नहीं, तो छूटे ही नहीं, तो इसलिए या ध्रुव भी नहीं होगा और अनादि भी नहीं होगा। जो छूटा नहीं है वो अनादि है, और जो छूटेगा नहीं वो ध्रुव है। ये दोनों इन कर्म प्रकृतियों के नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो है सादी वो तुम्हारी छूट करके वापस तो हो सकता है, और अध्रुव रूप से ही रह सकता है, ध्रुव रूप से नहीं रह सकता। अध्रुव रूप, क्योंकि इन प्रकृतियों का जो बंध है वो छूटेगा ही छूटेगा, कभी ना कभी किसी न किसी जीव के छूटता ही छूटता है, इसलिए वो अध्रुव है, ध्रुव नहीं है। अब चलो, अब 102 के लिए
102 प्रकृतियों के जगन्य आदि चारों भेद हो सकते हैं, लेकिन वो चारों भेद ही सादी और ध्रुव रूप, यहाँ 2 भेद किए, सादी किया है और ध्रुव किया है 102 के लिए। अध्रुव किया है, अध्रुव है, ध्रुव नहीं है। अध्रुव दिया है क्या? हाँ अध्रुव है। बंद रूप उत्तर प्रकृतियों के स्थिति बंद की अपेक्षा सादी अनादि ध्रुव अध्रुव। तो 102 के लिए ये 2 लिखा है, लेकिन अध्रुव लिखा है। ये ध्रुव इसका मतलब फूल लिखा है यहाँ पर, हमारी पुस्तक में ध्रुव दे दिया है, पर में अध्रुव दिया है। अध्रुव होना चाहिए, होना भी अध्रुव ही चाहिए। जगन्य आदि 4 वेदों के भी सादी और अध्रुव 2 भेद हैं। मानी छूट करके मानी एक बार छूट के फिर वापस भी बंद होता है, और ये अध्रुव है मानी छूटता भी है, इसलिए अध्रुव है। इसलिए इनके लिए पूरी 102 प्रकृति में अध्रुव लगा दिया। 18 प्रकृतियों में खाली अजगन्य के लिए अध्रुव लगाया और 3 के लिए भी अध्रुव लगाया। तो अध्रुव तो सबके लिए हो गया, याद रखो, पूरी 120 के लिए अध्रुव हो गया। ये देख लो यहाँ पर मिला कि नहीं मिला, अब आपको सोचो इसमें से। पूरी 120 में अध्रुव तो सबके लिए आ रहा है। 18 में भी है, 102 में भी है। हाँ, तो 18 में लेकिन खाली अजगन्य वाला है, अजगन्य वाले के लिए अध्रुव है। और ध्रुव तो हो ही सकता है, ध्रुव तो हो ही सकता है, चारों भेद पढ़ सकते हैं वहां अजगन्य रूप से। तो लेकिन अब जगन्यादि 3 भेदों के सादी व अध्रुव 2 ही भेद हैं। शेषतिया पुण्य दुभिहा शेषाणम चतुर्विधावी दुधा। शेष के चारों प्रकार के हो सकते हैं, चारों प्रकार के ही बंद हो सकते हैं, लेकिन वो सादी और अध्रुव 2 भेद होंगे। तो अध्रुव कर लें, इसमें करेक्शन कर ले में हमारी पुस्तक में। मैं देखता हूँ दूसरी पुस्तक में क्या दिया है। 153, हाँ सादी अध्रुव दिया, दूसरी पुस्तक में अध्रुव दिया, तो यहाँ अध्रुव ही आएगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो ये पुरानी वाली पुस्तक में जो ध्रुव 2 भेद दिए हैं वो भूल है, वहाँ अध्रुव है। बंद रूप उत्तर प्रकृतियों के स्थिति बंद की अपेक्षा सादी अनादि ध्रुव अध्रुव भेदों की संदृष्टि से अजगन्य के लिए खाली 4 दिया है, किसमें? उन 18 प्रकृतियों में। बाकी सब के अंदर में 2 दे दिया है, और उत्तर प्रकृति में तो सबके लिए ही 2 दे दिया है, बाकी सारी प्रकृतियों के लिए। और 18 प्रकृतियों के लिए जो दिया है वो 4 दिया है अजगन्य के लिए, जो कि पहली लाइन का अर्थ है। पहली लाइन का अर्थ है अजहन्नो संजलन सुहम चोदस दादिणम चतुर्विधो दु अजन्नो। इसलिए अजगन्य के लिए तो 4 प्रकार का हो गया, और जगन्य के लिए, उत्कृष्ट के लिए, अनुत्कृष्ट के लिए मात्र 2 प्रकार का हुआ। कौन से 2 प्रकार का हुआ? सादी और अध्रुव। और यहाँ भी वही सादी और अध्रुव, बाकी 102 के लिए भी सादी और अध्रुव हो गया। माने पूरी 120 प्रकृतियों के लिए सादी और अध्रुव तो है ही, और खाली 18 प्रकृतियों के लिए अजगन्य भी है। 18 प्रकृतियों के लिए अजगन्य भी है। वो अजगन्य जो कि अपन ने पहले पढ़ा था वो किसके लिए है? वो खाली 11वें गुण स्थान से जो गिरता है उसी के लिए है। तो उसी की कौन सी प्रकृतियां? क्योंकि 11वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी इत्यादि की प्रकृतियां जो है वो बंद हो जाती है, वो बंद होना, और फिर जब वापस गिरता है तो अजगन्य से शुरू होती है, जगन्य से शुरू नहीं होती है, अजगन्य से शुरू होती है। तो अजगन्य बनती है। ये अपन ने पहले पढ़ा था, ये ऊपर का कानून है कि जो भी 11वें गुण स्थान से माने उपशांत कषाय से गिरेगा तो गिरते समय, गिरने के बाद में उसके अजगन्य रूप से बंधेगी। चढ़ते समय तो क्षायिक सम्यक दृष्टि यदि होगा तो जगन्य रूप से बंधेगी, और जो क्षाय जो गिरेगा 11वें गुण स्थान से तो वह, ये देखो, किंतु ऊपर दिया था विशेषार्थ में पहले वाली गाथा में, किंतु उपशांत मोह नामक 11वें गुण स्थान में कषायोदय का अभाव होने से स्थिति बंद नहीं होता। तो वहां तो नहीं होता, लेकिन ऊपर दे दिया था उपसम श्रेणी में अजगन्य स्थिति बंद होता है ना। आयु कर्म के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों का जगन्य स्थिति बंद क्षपक श्रेणी में होता है, और उपसम श्रेणी में जगन्य स्थिति बंद होता है, अजगन्य स्थिति बंद होता है उपसम श्रेणी में, माने गिरते समय पर।
अजगन्य दोनों में ही आ गया। अजगन्य श्रेणी में चढ़ते में और उतरने में दोनों में ही आ जाएगा यहाँ पर, है ना। वहां से अच्छा एक सेकंड, किंतु उपशांत मोह नामक 11वें गुण स्थान में कसायोदय का होने से वहां से गिरने पर पुनः अजगन्य स्थिति बंद होने लगता है, पुनः अजगन्य स्थिति बंद होने लगता है। इस प्रकार अजगन्य स्थिति बंद सादी है तथा वेदनीय कर्म का अजगन्य स्थिति बंद सादी है। वो तो ऊपर अपन ने क्लियर कर दिया था। यहाँ पर हो गया ये आपका कि ये जो 18 प्रकृतियां हैं इनका अजगन्य स्थिति बंद तो चारों प्रकार का है और बाकी जो 3 प्रकार का बंद है वो 2 ही प्रकार का होता है। और बाकी जो 102 प्रकृतियां हैं उनके भी चारों ही प्रकार के भेद 2 ही प्रकार का होता है, या तो होकर के छूटेगा और या अध्रुव रूप से रहेगा। ध्रुव नहीं हो सकता। ध्रुव क्यों नहीं हो सकता? ध्रुव क्यों नहीं हो सकता? 102 प्रकृतियों के लिए 102 प्रकृतियों में ध्रुव क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए नहीं हो सकता कि छूटे ही नहीं, ऐसा नहीं है। कभी न कभी तो छूट ही सकता है। बंद होना बंद हो गया, बंद होना जैसे मान लीजिए हमारे वेदनीय कर्म का बंद होना बंद हो गया, साता वेदनीय का बंद हो गया, कभी असाता वेदनीय का बंद हो गया, कभी किसी प्रकृति का बंद हो गया, कभी किसी प्रकृति का बंद हो गया। चाहे कोई मिथ्या दृष्टि है, चाहे भव्य है, चाहे अभव्य है, लेकिन बंद होना तो छूट तो सकता ही है, इसलिए वो अध्रुव है। जो कभी नहीं छूटे उसके लिए अध्रुव होता है। तो यहाँ पर इन प्रकृतियों के लिए ध्रुव है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठ जाएगा कि अभव्य में जब अध्रुव बताया था तो इसलिए यहाँ ध्रुव बताया था अभव्य के लिए, अभव्य के लिए ध्रुव बता दिया था, तो वो किसके लिए बता दिया था? वो किसके लिए बता दिया? अभव्य के लिए ध्रुव, ध्रुव फिर किसके बनता है? ध्रुव चारों प्रकार का बंद जो है कहां पर दिया है? अजगन्य स्थिति बंद सादी अनादि ध्रुव अध्रुव के बंद से 4 प्रकार का है। ये बाकी की जो 18 प्रकृतियां हैं ये इसमें ध्रुव लगाया है, बाकी में ध्रुव नहीं लगाया है। बाकी 102 प्रकृतियों में ध्रुव नहीं लगाया है, चाहे वो अनादि मिथ्या दृष्टि ही क्यों न हो, अर्थात चाहे अभव्य ही क्यों न हो। अभव्य के ये जो 18 प्रकृतियां हैं ये तो ध्रुव रूप से भी बन सकती है, बनती ही रहती है, वो कभी नहीं छूटेगी उसके, किसके? अभव्य के। लेकिन इसलिए अभव्य की अपेक्षा से वहां पर ये लगा दिया कि ये जो है ये चारों प्रकार की अजगन्य स्थिति बंद सादी अनादि ध्रुव अध्रुव के वेद से 4 प्रकार का दे दिया। और जघन्य आदि 3 वेदों के सादी व अध्रुव 2 ही वेद कहे हैं और ये 102 प्रकृतियों के भी वही सादी और अध्रुव कह दिए हैं। तो मानी 102 के भी और उन 18 के भी जो बाकी के 3 भेद हैं उसके लिए तो 2 ही भेद बनेंगे, सादी और अध्रुव। और बाकी जो 18 प्रकृतियां हैं उसका चारों प्रकार का भेद पड़ता है, चारों प्रकार के कर्म बन सकते हैं। माने ध्रुव भी बन सकता है, अध्रुव भी बन सकता है, सादी भी बनता है, अनादि भी बनता है उन 18 प्रकृतियों के लिए। तो ये जो ध्रुव बंद हुआ और अनादि बंद हुआ ये खाली इन 18 प्रकृतियों के लिए हुआ और अजगन्य रूप से हुआ। माने उनका अजगन्य रूप से बंद जो है वो कभी नहीं छूटेगा, ये यहाँ कहना चाहते हैं। इसलिए वो अनादि है, अनादि से इसलिए इनको अनादि कह दिया। और बाकी के लिए उन्होंने सादी कह दिया, मानी उनमें सादी भी हो सकता है और अनादि भी हो सकता है, अनादि भी हो सकता है, मानी शुरू से ही है, मानी कभी नहीं छूटे ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो अनादि है। लेकिन ये जो 102 प्रकृतियां हैं ये सादी ही होती है, अर्थात कभी न कभी छूटती रहती है, ये छूटती रहती है, छूटती रहती है, होती रहती है, छूटती रहती है, होती रहती है। ये इस प्रकार की प्रकृतियां हैं। सादी है और अध्रुव है, छूटती है इसलिए वो अध्रुव कहलाती है। सादी इसलिए है कि वो छूट करके वापस हो सकती है, इसलिए अनादि ही है, ऐसा नहीं कह सकते। बाकी जो अजगन्य जो दिया है उसके लिए 4 दिया, खाली अजगन्य की 18 प्रकृतियों के लिए 4 प्रकार दिया है और बाकी के लिए 2-2 दिया। इतना इसमें से समझ में तो आ गया। अब ये क्यों है, कैसे है, क्या है, कितना है, इसके आप लोग चिंतन करो,
चिंतन करके कुछ प्रश्न करो, तो प्रश्न करेंगे तो कल जो इसके ऊपर में अपन उस पर विचार को करेंगे। इसलिए आगे की गाथा थोड़ी सी छोटी और है, तो वो भी ले सकते हैं। वो क्या है कि सव्वा ओ दूठिदी ओ सुहा सुहाणम भी होंती सुहा ओ मानुष तिरख देवा उगम जय मोतूण से साणम। मनुष्य, तिर्यंच और देव आयु के बिना शेष सर्व शुभ व अशुभ प्रकृतियों की स्थिति अशुभ रूप ही है। 148 120 में से ये नहीं बस। शुभ अशुभ यदि घटाते हैं तो मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु और देव आयु, इनको तो आप शुभ कह सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति को क्या अशुभ रूपी स्थिति कैसे है? 3 आयु के बिना शेष 145 प्रकृतियों के स्थिति बंध में वृद्धि हानि संक्लेश परिणामों की वृद्धि हानि पर निर्भर है। संक्लेश पाप अथवा अशुभ रूप है, अतः स्थिति बंध भी अशुभ रूप है। तीर्थंकर प्रकृति भी इन्होंने कह दिया कि संक्लेश से होती है, इसलिए उस संक्लेश को भी हम अशुभ प्रकृति में घटाएंगे। सोचिए सोचिए। तीव्र संक्लेश बोलते हैं तीर्थंकर प्रकृति में, तो संक्लेश भी नहीं है, बहुत तीव्र संक्लेश होता है तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, चाहे वो शुभ ही है, जीवों का कल्याण का, मंगल का, धर्म का। संक्लेश है इसलिए उसको अशुभ में हाँ संक्लेश है इसे। सोचो 16 कारण भावना तो बहते हैं, लेकिन फिर उन भावनाओं में संक्लेश बन जाता है। कैसे संक्लेश बन जाता है? अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, शक्तिस्तत्याग, शक्तिस्तप, वहां पर सब में जैसे संक्लेश हो सकता है। वात्सल्य में संक्लेश हो सकता है। हमने आपको वात्सल्य दिया और इतना वात्सल्य दे रहे हैं, इतना वात्सल्य दे रहे हैं कि मैंने अंदर ही अंदर से, जैसे जिसको कहते हैं कि एक इतना संक्लेश,